आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा की खरी खोटी। हमारे सबके परम हितैषी बाबा कहते हैं, सबसे बढ़िया बात है अपना जो भीतर असली रूप है वही बाहर रहे। दूसरों के सामने बनाया हुआ अच्छा रूप मत रखो। फिर दैन्यता पूर्वक प्रार्थना हो तो आधे क्षण में वह समुद्र अपने में डुबो लेगा। मेरे सामने तो बहुत कह देते हैं कि मेरे में सब दोष ही दोष है, कोई गुण नहीं। पर कहीं सभा में उनके बारे में ऐसी बात जरा भी कह दी जाए तो ऐसे लगेगा जैसे गरम तेल के छींटे लगे हों। तब अपने भीतर दोष कहाँ मानते हो, केवल कहते ही हो, इससे काम नहीं चलता। जब तक प्रत्येक प्राणी में श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नहीं दिखते, तब तक गोपी प्रेम की बात करना और उपदेश करना केवल गोपी प्रेम का मजाक उड़ाना है। जब तक बाहर खड़े भूखे भिखारी में श्री कृष्ण नहीं दिखते, तब तक कमरे के भीतर केवल मित्र या भगवान दास चित्रकार के मन की कल्पना की ही पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं। उस पूजा के करने में मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। कोई गलत अर्थ ना समझे, बल्कि हार्दिक सम्मति है, क्योंकि पट्टी भी साफ करते रहो वह भी अच्छा है। पट्टी साफ करते करते किसी दिन पढ़ने भी लगोगे। गोपी के कान में और आंखों में श्री कृष्ण के अलावा कोई चीज घुसती ही नहीं। अब आप अपनी बात सोच लें। अभी तो अपने संसार के जरा से स्वार्थ में मामूली ठेस लगने की आशंका भी हो जाए तो आप बड़े से बड़ा परमार्थ को भी बहा देने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी तो काम, क्रोध, लोभ जो साक्षात नरक के दरवाजे हैं, उन्हें आपने नहीं छोड़ा। तब और क्या छोड़ोगे? पर इससे आप केवल अपने आप को ही धोखा देते हैं और दूसरे किसी को नहीं। जो अहंकार बिल्कुल गल जाना चाहिए, उस अहंकार को तो आप दूसरों के सामने ऊंचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। ये केवल आत्म प्रवंचना है। कहीं भी कोई भी यदि कोई गलती करे तो उसके बदले में उसे प्यार देना चाहिए। उसको बदले में और कुछ भी देना मूर्खता है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हमें बार बार इसका कथन और मनन करना चाहिए। इन सूत्रों को गुरु कृपा से अपने हृदय में उतारने का, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जय जय श्री हरिवंश।